दिनांक 4 जनवरी 2026 को नंदा चौकी स्थित बालवाड़ी में नीतू बिगनिंग फाउंडेशन और कमलेश फाउंडेशन के द्वारा कैंसर जागरूकता का आयोजन किया गया। इस जागरूकता अभियान में बताया गया कि कैंसर की शुरुआती लक्षण क्या है और कैसे उसको पहचाना जा सकता है, और अगर समय से इलाज मिल जाए तो रोकथाम की जा सकती है। और साथ ही साथ फाउंडेशन द्वारा बीपी शुगर का निःशुल्क चेकअप किया गया। इस कार्यक्रम में जितेंद्र कुमार सचिव मानव अधिकार व नीतू रानी और संदीप कुमार व नीलम जोशी भी मौजूद रहे। देहरादून से अनिल रावत की रिपोर्ट। जब जांच के बाद किसी व्यक्ति को स्टेजिंग पता लगती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तब तक अगर व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंच जाए, सही डॉक्टर के पास जो कैंसर का इलाज करता हो, जो सर्जन, ठीक है, तो इलाज संभव है। यदि स्टेज 4 में पहुंच जाए, स्टेज 4 का मतलब होता है मेटास्टैटिक, मतलब वो शरीर के कई अंगों में फैल चुका है, तो उसका इलाज मुश्किल हो जाता है करना, और जो मरीज है वो पूरी तरह ठीक होना मुश्किल होता है। तब हम बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज तक आदमी पहुंच जाए तो इलाज संभव है। ठीक है, अब आप कैसे पता करोगे कि भाई कोई बीमारी कैंसर है कि नहीं है? अब मुझे बड़े डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं जाना? तो क्या होता है कि जैसे कई लोगों को चक्कर आता है ना, अब चक्कर जो नॉर्मल भी आता है, खाने पीने की कमी से भी आता है, हाई बीपी की वजह से भी आता है। तो आपने क्या हुआ, सामान्य डॉक्टर के पास गए, उसने आपको बीपी चेक करा, उसने कहा हाई बीपी है और आप ठीक हो, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपने बहुत सारी जांच करा दी और उसका कोई फायदा नहीं है ना, और आपको बार बार चक्कर बनाया हुआ है, तो फिर आपको एक एडवांस जांच की जरूरत है किसी बड़े डॉक्टर के पास जाने की, जिससे वो आपके सर में सीटी स्कैन कराएगा, पेट सीटी कराएगा, और भी बहुत सारी चीजों की ब्लड टेस्ट कराएगा। उससे उसे पता लगेगा कि भाई आपको चक्कर का क्या कारण है। ठीक है, चक्कर कमजोरी से भी आता है, कम खाना खाने की वजह से आता है, हाई बीपी से भी आता है, लो से भी आता है, लेकिन मैं उनकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा होता है हमारे सबके शरीर में कैंसर बनाने वाले सेल्स होते हैं। तो हमारे शरीर में एक व्यवस्था होती है जो शरीर को साफ करती है, इंटरनल व्यवस्था होती है। ठीक है ना, तो क्या होता है जब वो प्रोसेस धीमा हो जाता है, जब शरीर को खराब करने वाले सेल्स ज्यादा बनने लग जाते हैं और साफ करने वाले उसकी पूरी सफाई नहीं कर पाते, तो कैंसर के सेल डेवलप होते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ठीक है तो उसको नहीं हो सकता। अभी तक मेडिकल साइंस इसकी जांच नहीं कर पाया है कि कैंसर होता क्यों। हम लोग एज्यूमिनेशन करते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं कि भाई ये लाइफ स्टाइल होता है, या ये बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट और इन सब से होता है, बशर्ते इनसे होता है। माना किसी व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को 20% चांस है कैंसर होने के, लेकिन कोई व्यक्ति तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन करता है तो उसे 70% तक, 70 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं होने के। दूसरा, ये अनुवांशिक भी चलता है, मतलब जैसे किसी के दादा, बाबा, माँ को कहीं पे कैंसर हो तो उसकी जनरेशन में हेरिडेटा, उसके डीएनए में कैंसर के सेल पनपने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री तो आप लोगों को, किसी को पता होगी कि किसी की मदर को, किसी के रिश्तेदारी में किसी को ऐसे कैंसर था, तो उन लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। ठीक है, अब कई बार होता है कि हम लोगों को उल्टी आती है ना, उल्टी तो कभी भी आ सकती है भाई, फूड पॉइजनिंग से आती है, गलत खाना खाने से आ जाती है, या किसी और वजह से आ जाती है। आपने दवाई ली और आप ठीक हो गए तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि वो बार बार आ रही है, महीना, 1.5 महीने से ऊपर आपको सामान्य इलाज करते हुए हो गया और वो ठीक नहीं हो रही, तो अब आपको जागरूक होने की जरूरत है, एक बड़े और अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, जिससे वो आपका टेस्ट लिखेगा और आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान होगा। ठीक है, कई लोगों को पॉटी के रास्ते में ब्लड आता है ना, खून आता है, तो वो भी कई तरीकों से होता है, जैसे किसी को पाइल्स हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन वो अगर पता लग गया कि भाई पाइल्स है इस वजह से आ रहा है, लेकिन अगर नहीं पता लगा तो वो कोलाइटिस कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है, हमें ये सब देखना है। पेट में जब हम खाना खा रहे हैं, खाना निगलने में दर्द हो रहा है, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, उससे भी होता है, सर्दी जुकाम में भी होता है, लेकिन ऐसा महीना, 1.5 महीना लगातार हो रहा है,
और इलाज कराया आपने, जो छोटे डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे करा दिया, लेकिन फिर ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको फिर बड़े डॉक्टर के पास जाना है, फिर आपको टेस्ट की जरूरत है। ठीक है, अभी देहरादून में कैंसर का इलाज 3 जगह होता है। महेंद्र इंद्रेश में होता है, जॉली ग्रांट में होता है, एम्स ऋषिकेश में होता है। ठीक है, आप में से कोई भी स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए। आयुष्मान के थ्रू कैंसर का इलाज मुफ्त हो जाता है 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, तो जिस लोगों का आयुष्मान नहीं बना है, जिनके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड यहाँ का है, तो वो आयुष्मान बना सकते हैं और इन तीनों जगह पे अपना इलाज करा सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको भी एक पैम्पलेट दिया हुआ है। इस पैम्पलेट में नीचे ना एक फोन नंबर है, इसको फाड़ना नहीं है, फेंकना नहीं है, इसको थोड़ा घर में जाके दिखाना। इसमें कुछ चीजें लिखी हुई है, उसको जो पढ़ना जानता है वो उन्हें पढ़े। ठीक है, इसमें यदि मैं जो बात करके गया हूँ और किसी को ऐसा लगता है कि जो मैं बात बोली है उसमें से कोई रिलेटेड है चीजें, तो आप उस फोन नंबर पे फोन करें। यदि स्टेज 4 में पहुंच जाए, स्टेज 4 का मतलब होता है मेटास्टैटिक, मतलब वो शरीर के कई अंगों में फैल चुका है, तो उसका इलाज मुश्किल हो जाता है करना, और जो मरीज है वो पूरी तरह ठीक होना मुश्किल होता है। तब हम बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक आदमी पहुंच जाए तो इलाज संभव है। ठीक है, अब आप कैसे पता करोगे कि भाई कोई बीमारी कैंसर है कि नहीं है? अब मुझे बड़े डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं जाना? तो क्या होता है कि जैसे कई लोगों को चक्कर आता है ना, अब चक्कर जो है नॉर्मल भी आता है, खाने पीने की कमी से भी आता है, हाई बीपी की वजह से भी आता है। तो आपने क्या हुआ, सामान्य डॉक्टर के पास गए, उसने आपको बीपी चेक करा, उसने कहा हाई बीपी है और आप ठीक हो। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपने बहुत सारी जांच करा दी और उसका कोई फायदा नहीं है ना, और आपको बार बार चक्कर बनाया हुआ है, तो फिर आपको एक एडवांस जांच की जरूरत है किसी बड़े डॉक्टर के पास जाने की, जिससे वो आपके सर में सीटी स्कैन कराएगा, पेट सीटी कराएगा, और भी बहुत सारी चीजें होती है, ब्लड टेस्ट कराएगा, उससे उसे पता लगेगा कि भाई आपको चक्कर का क्या कारण है। ठीक है, चक्कर कमजोरी से भी आता है, कम खाना खाने की वजह से आता है, हाई बीपी से भी आता है, लो से भी आता है, लेकिन मैं उन